प्रदेश के कई जिलों में खाद की समस्या को लेकर किसानों को लंबी लाइन में देखा गया तो कहीं खाद के लिए किसान रोते नजर आए। इतना ही नहीं, पुलिस की लाठी खाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। बारिश में भीगकर भी किसान खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अब किसानों की समस्या को महसूस कर योगी के विधायक ने अब सरेआम अपनी और सरकार की गलती मानते हुए माफी मांगी और कहा कि कुछ दुर्व्यवस्था की वजह से खाद के लिए किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वे किसानों से माफी मांगते हैं और इन गलतियों से सबक लेकर आगे के सभी किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल भाजपा के हरैया विधानसभा सीट से विधायक अजय सिंह आज जिलाधिकारी दफ्तर में एक बैठक में शिरकत करने पहुंचे और इसी दौरान जब वे पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे तो खाद की समस्या पर विधायक खुद निराश होकर कहने को मजबूर हो गए कि खाद के लिए किसानों को जरूर परेशान होना पड़ा, इसीलिए किसानों से वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि किसानों को खाद के लिए अब आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा। विभागीय मिसमैनेजमेंट की वजह से खाद के लिए किसानों को समस्या आई, इसीलिए वे माफी के हकदार हैं और बस्ती के किसानों से वादा कर रहे हैं कि अब खाद के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, खाद पर्याप्त मात्रा में थी, कहीं समय नहीं थी, मगर 116 में से कुछ ही समितियां संचालित हो रही थी। विधायक अजय सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों में एक मामूली नौकरी के लिए लोगों को गहने बेचना पड़ता था या कर्ज लेना पड़ता था। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश के 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिली है और अब बिना किसी रिश्वत के काबिल लोगों को नौकरी मिल रही है। मिशन 27 को लेकर विधायक ने कहा कि इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, पार्टी पीछे रहेगी और जनता आगे चुनाव की कमान संभालेगी। कहा कि प्रचंड बहुमत से भाजपा सत्ता में लौटेगी। देश की आधी आबादी बीजेपी को अपना समर्थन देने जा रही है। विधायक अजय सिंह ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कहते जिसे पूरा ना कर सके। भद्रेश्वर नाथ मंदिर को लेकर कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा भगवान राम अवतरण कॉरिडोर का एस्टीमेट तैयार हो रहा है और जल्दी इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। देखिए, पिछले 8 साल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां योगी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दिया है और सारी भर्ती निष्पक्ष हुई है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 2425 आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स की भर्ती आयोग से हुआ है और 13 फार्मासिस्टों की भर्ती हुई है। पहली बार कोई सरकार कार्यक्रम करके अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और एक भी हाथ ऐसा नहीं उठा जिसने कहा मैंने पैसा देके नौकरी ली है। ये आज़ादी के 79 ईयर्स और गणतंत्र के 75 साल बाद ऐसी दुर्लभ घटना उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है कि नियुक्ति पत्र भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पता लगा कोई खेत बेच के नौकरी ले रहा, कोई गहना बेच के नौकरी ले रहा बेचारा, कोई साहूकार से कर्ज लेके नौकरी ले रहा था। आज ये स्थितियां नहीं है, आज काबिल जो है उसको नौकरी मिल रही है। उसके बाद इतना करने के बाद भी जो विपक्षी नेता जो है तरह तरह का आरोप लगाते हैं, तरह तरह की आलोचना करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, उनका काम है आलोचना करना, विपक्षी का काम तो आलोचना करना है। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। बदमाशी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं नियुक्तियों में धांधली खत्म हो गई, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खत्म हो गया। जब सारे इस तरह के धंधे जिससे उनका खर्चा चलता तो खत्म हो गया तो कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन धरातल पे जा करके एक बार आप देखिए कि सत्य क्या है। मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं, अभी जाइए ना, ये पत्रकार छोड़ते क्या? आप लोग छोड़ते क्या? कोई अगर कहता मैं पैसा देख नौकरी लिया तो आप पीछे पीछे लग जाते और खोद डालते धरती जब तक आपको पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता। लेकिन नहीं है, सांच को आँच नहीं। निष्पक्ष भर्ती हो रही है, निष्पक्ष सरकारी नौकरी मिल रही है। आने वाले 1.5 सालों में यूपी के सरकारी नौकरी में बचे हुए सभी पदों को भरेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी का। 27 से क्या लक्ष्य है? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। हम पीछे पीछे चल रहे हैं, जनता हमारे आगे आगे चल रही। भारतीय जनता पार्टी को इन बच्चों से जरा पूछो, एक बार इन महिलाओं से पूछो, व्यापारियों से पूछो, इनका क्या कहना है। आधी आबादी किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, आधी आबादी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, खाद को लेकर के खाद की कोई कमी नहीं थी।
हमारी 116 समितियां हैं। 116 समितियों में सिर्फ 30 समिति संचालित थी। प्राइवेट को खाद हम दे नहीं रहे थे। खाद मेरे पास अधिकार थी। थोड़ा किसानों को जरूर समस्या हुई है, लेकिन अगली बार इस समस्या नहीं हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई है, कृषि मंत्री जी से ही कल ही बात हुई है। इसके पहले कई बार हमारी वार्ता हुई है। खाद की कमी नहीं है। हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी कॉरिडोर के लिए आदेश कर दिया, उसके क्या कहेंगे? देखिए, पूरे पूर्वांचल में नगेश्वर नाथ से भदेश्वर नाथ तक बड़ी संख्या में, जब तक पूरा देश सोचता है तब तक 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। सूरज उगने के पहले 10 लाख लोग यहाँ जल चढ़ा चुके होते हैं। तो निश्चित रूप से मांग किया है। तो शुरुआत में ही मैंने कहा था, और राम औतमल कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उसका आगमन बन रहा है। एक मंडप, बहुत अच्छा कथा मंडप भी बनवाएंगे यहाँ पर। और आप भरोसा करिए, मैं कोई बात कहता नहीं हूँ, और अगर कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी पहचान सिर्फ ये है कि वो करके दिखाता हूँ। सर, वाटरगंज मिल जो सर है, वाल्टरगंज मिल पे भी मैं कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन वाल्टरगंज मिल पे भी कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं कि अब मैं उस दिशा में, संजय चौधरी जी हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे दयाराम चौधरी जी हैं, हम अपनी सभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको ले करके उस पर भी आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसका अपडेट आपको मैं बाद में दूंगा, क्योंकि कोई बात कहूँ और हो ना, यह मेरा सिद्धांत नहीं है। मेरा सिद्धांत है जो कहूँगा वो करके दिखाऊंगा, और नहीं तो नहीं कहूँगा।